दोस्तों जय हिंद। आजकल हमारे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी जो गांधी परिवार से आते हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो पैदल करेंगे और भारत को जोड़ के मानेंगे। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जी की इस पद यात्रा से भारत जुड़ेगा, जो हजारों सालों से इस देश का गरीब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पसमानदा जिस सामाजिक क्रूर जालिम व्यवस्था में पिस रहा है, जो गन्ने के रस निकालने वाले मशीन की तरह हजारों वर्षों से और हजारों पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों का, पूर्वजों का खून निचोड़ रही है, क्या वो शोषणकारी व्यवस्था, वो मशीन इस भारत जोड़ो यात्रा से नेस्तनाबूद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? दोस्तों, हमारा देश पाखंड का देश है, तमाशों का देश है, बाजीगरों का देश है। इसमें एक से एक बाजीगर घूमते रहे हैं, हमेशा पाखंड करते रहे हैं। अब हम जब देखते हैं कि एक ऊंचे घर का, खाता पीते परिवार का एक गोरा चिट्टा नौजवान सड़क पे निकला हुआ है, बेचारा 20-25 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है, पसीने से लथपथ है। रास्ते में अगर कोई गरीब बुढ़िया उसको दिख जाती है, फटी पुरानी धोती पहने, सारी जिंदगी दिन भर कड़कती धूप में काम करके जिसकी चमड़ी जल चुकी है, काली पड़ चुकी है, तो वो मुस्कुराता हुआ नौजवान आगे बढ़ करके झट उसको गले लगा लेता है। और हमारे SC, ST, OBC, पसमानदा के भाई मुग्ध हो जाते हैं कि वाह, देखिए राहुल जी ने एक गरीब बुढ़िया को गले लगा लिया। चलते चलते कोई बच्चा दिखता है तो उसको गोद में उठा लेते हैं, उसको चूम लेते हैं। वाह, राहुल जी कितने अच्छे इंसान हैं। तो दोस्तों, दिन पर दिन हमारे SC, ST, OBC के भाई सोच रहे हैं कि भाई राहुल जी आ जाए तो शायद वो जो सामाजिक क्रूर व्यवस्था सदियों से चली आ रही है, जिसके चलते जो 85% SC, ST, OBC, पसमानदा गरीब है, भूखमरी के कगार पर है, बेघर है, बेदर है, बेरोजगार है, महंगाई की मार से त्रस्त है, नित्य जिसके ऊपर अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं और थानों में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, क्या उस वर्ग का कल्याण इस पद यात्रा से हो जाएगा? ये अपने आप में एक सवाल है। तो दोस्तों, जब कोई चिकित्सक कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज दो तरीके से होता है। एक तो कोई वैज्ञानिक चिकित्सक उसका इलाज करे, या कोई झोला छाप नीम हकीम टाइप का झाड़ फूक करने वाला। तो जो झोला छाप होता है वो क्या होता है कि जब उसके पास कोई बुखार का मरीज आता है तो वो उसको पैरासिटामोल दे देता है, जिससे उसका बुखार 4, 6, 8 घंटे के लिए दब जाता है। लेकिन जो योग्य, शिक्षित, वैज्ञानिक डॉक्टर होता है वो पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके बुखार के पीछे बीमारी क्या है, रोग क्या है, वो उसका डायग्नोसिस करने की कोशिश करता है। क्या इस बुखार के पीछे टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, टीबी है? जब वो डायग्नोस कर लेता है कि बीमारी क्या है, टाइफाइड है तो एंटीबायोटिक देनी है,
मलेरिया है तो क्लोरोक्विन देनी है, टीबी है तो एंटीकॉक्स देनी है, वो इसका इलाज करता है। तो जो हमारे देश की जो समस्या है, जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो बेघर लोग हैं, जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, जो बेरोजगारी है, जो बीमारी से लोग मर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो 85% लोग हैं। इन 85% के पास इस देश की दौलत का 15% भी नहीं है, और जो 15% बाकी लोग हैं उनके पास इस देश की दौलत का, इस देश के साधनों का, इस देश के मान सम्मान और ऊंचे पदों का 85% से भी ज्यादा है। तो समस्या हमारे देश की जो है, और ये डायग्नोसिस कोई मेरा नहीं है, ये डायग्नोसिस महात्मा फूले का है, ये डायग्नोसिस बाबा साहब अंबेडकर का है, ये डायग्नोसिस लोहिया जी का है, ये डायग्नोसिस बीपी मंडल जी का है कि इस देश की जो समस्याओं की जो जड़ है, जो इस देश में जातिवादी जो ये जहरीला वट वृक्ष है, उसकी जड़ वो जाति व्यवस्था है जिसमें ऊंच नीच है, जो एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था है, जिसको 5000 जातियों में हमारे देश को खंड खंड बांट दिया गया। अब इस खंडित समाज को अगर आपको एक करना है तो आपको जातियों को जोड़ना होगा। भारत जोड़ो पदयात्रा तभी कामयाब होगी जब इस भारत जोड़ो पदयात्रा को जाति जोड़ो और जाति तोड़ो पदयात्रा में बनाया जाएगा। तो अब हमारे देश में लगातार राहुल गांधी जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मीडिया बड़ा मुग्ध है, कह रहा देखिए कितने गोरे थे, लाल चिट्टे थे हमारे राहुल जी, 3 हफ्ते में इनका रंग सांवला होता जा रहा है, काले पड़ते जा रहे हैं। जिस देश में हजारों सालों से SC ST OBC पसमानदा की हजारों पीढ़ियां सूरज उगने से लेकर के सूरज डूबने तक खेतों में, खलिहानों में, कारखानों में, सड़क पे कड़कती धूप के नीचे भूखे प्यासे काम करती रही, सूखी रोटी खा करके आधे पेट, काली पड़ती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी इतनी काली पड़ गई कि आज इस समाज के जो मेहनत कश कमेरा वर्ग है उसके बच्चे, उनके DNA में कालापन घुस गया। बच्चे भी काले पैदा होते हैं, उसकी चिंता कभी किसी ने नहीं की। वो एक रिक्शा वाला जो दिन भर 50 किलोमीटर अपने रिक्शा पे सवारियां बिठा करके ढोता है, उस रेडी वाले, उस रिक्शा वाले की चिंता नहीं है। जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चल रहा है नाइकी के जूते पहन करके, उसकी चिंता है। तो ये हमारा मीडिया है। और जिस तरह से किसी बुढ़िया को चूमने में, तो ऐसे तो हमारे देश में बहुत बाबा महात्मा आए, महात्मा गांधी ने भी बहुत गरीब बुढ़िया को या गरीब धोती वालों को गले लगाया, विनोबा भावे थे। मोदी जी भी हर कुंभ के मेले में जाकर के इलाहाबाद में जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके पैरों को धोते हैं। क्या इससे सामाजिक विषमता समाप्त हो गई? क्या इससे देश की जो भूखमरी है, जो बेघर बेदर लोग हैं, जो बेरोजगारी है, जो अपमान और ठोकरें खाने को मिलती हैं, जो तिरस्कार बर्दाश्त करना पड़ता है इस देश के SC ST OBC के लोगों को, पसमानदा लोगों को, क्या वो तिरस्कार, वो ठोकरें समाप्त हो गई? क्या वो जो बलात्कार हमारी बहन बेटियों का, माताओं का होता है सिर्फ इस वजह से कि वो कमजोर वर्ग से आती हैं, उनकी कमजोरी को, उनकी मजबूरी को निशाना बनाया जाता है? क्या भारत जोड़ो यात्रा से हमारी बहन बेटियों की, हमारे माताओं के जो बलात्कार हैं, जो अपमान है, जो तिरस्कार है,
हमारे बुजुर्गों का जो ठोकरें मिलती हैं, जो उनको लज्जित, अपमानित और जलील किया जाता है, वो इस पद यात्रा से बंद हो जाएगा? ये एक सवाल है। तो मैं आपके सामने सिर्फ एक दो बात रखना चाहता था, वो ये कि अगर वाकई में ही अगर कोई चाहता है इस देश से गरीबी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, जो गरीब और अमीर के बीच में खाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है, गहरी होती जा रही है, जो आर्थिक विषमता है वो समाप्त हो, तो हमें सामाजिक विषमता खत्म करनी पड़ेगी। इस राक्षस की जान उस पिंजरे में कैद तोते में है, जिसका नाम है सामाजिक विषमता, जो सीढ़ी नुमा जातिवादी व्यवस्था है, जिसने हमें 5000 जातियों में बांट करके लगातार गन्ने की मशीन की तरह, जैसे गन्ने का रस निकाला जाता है, इंसानों को उसमें पीसा है, उसका खून निचोड़ करके पिया गया है। जब तक वो सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, वो हमारी बहन संतोषी जो महीनों भूखी रही और अन्न के एक दाने को, चावल के एक दाने को तरसती रही, जिसकी अंतड़ियां सूख गई, जो बेचारी भात भात कहते कहते जिसके प्राण पखेरु हो गए, क्या वो भूखमरी इस भारत जोड़ो यात्रा से समाप्त हो जाएगी? ये मेरा सवाल है। हम लोगों का जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और मुझसे बेहतर इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हजारों लोग हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। मेरे लिए वो बड़े नेता हैं, किसी राहुल गांधी से, किसी मोदी से, और आज 2 अक्टूबर का दिन है, मैं कहूंगा मेरे लिए वो महात्मा गांधी से बड़े नेता हैं। बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा फूले, लोहिया जी, बीपी मंडल, और मैं कितनों के नाम लूं। बाबू जगदेव प्रसाद ने अपनी जान दे दी, रामस्वरूप वर्मा, और कबीर और बुद्ध से लेकर के राईदास, बाबा नानक, पेरियार, कितने लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार को, अपने सुख दुख को छोड़ करके जो समता की लड़ाई लड़ते रहे, जो इस देश में समता मूलक, वर्ग विहीन, जाति विहीन, शोषण मुक्त समता मूलक समाज बनाने की कोशिश करते रहे, मैं उनको सलाम करता हूं। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और आज भी जो मेरे भाई जो लड़ रहे हैं हजारों की संख्या में इस देश में सामाजिक न्याय के लिए, मैं अपने उन तमाम भाइयों को अपना असली नेता मानता हूं। हमारे जस्टिस ईश्वरैया जी, जो पूरे देश में सामाजिक न्याय की मशाल जला करके घूम रहे हैं, जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी, हमारे भाई हंसराज जी, जो इस उम्र में भी नौजवानों से ज्यादा जोश रखते हैं, सरदार जसपाल सिंह खीवा जी, हमारे प्रोफेसर दिलीप मंडल जी, जनहित अभियान के हमारे भाई राजनारायण जी, और कितने सारे प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, प्रोफेसर रतन लाल, प्रोफेसर सूरज मंडल, प्रोफेसर संदीप यादव, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर केदार मंडल, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, प्रोफेसर अवधेश साहू, प्रोफेसर राजेश पासवान, और बहुत सारे विद्यार्थी, जयंत जिज्ञासु, मयंक यादव, धर्मवीर, हमारे वकील मास्टर करतार सिंह जैसे, नवल यादव जैसे, प्रभाष यादव जैसे, विल्सन जी जैसे, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे लखनऊ के हमारे प्रोफेसर रविकांत, नेशनल जनमत के हमारे नीरज पटेल जी, महेंद्र मंडल जी, इंजीनियर अभिषेक जी, और हमारी बहनें मनीषा बांगर जी, अनीता भारती जी, एडवोकेट अलका वर्मा जी, हमारे भाई अशोक भारती जी, शंभू सिंह जी नेशनल दस्तक वाले, अशोक दास जी दलित दस्तक वाले, हमारे भाई एच.एल. दुसास साहब जो लेखक हैं, चिंतक हैं, लगातार इस विषय के ऊपर समर्पित हैं,
मेरे लिए वो राहुल गांधी मोदी जी से बड़े नेता है। पत्रकार महेंद्र नारायण सिंह यादव, हमारे फॉरवर्ड प्रेस के नवल किशोर जी, कलाकार लाल रत्नाकर जी, हमारे पसमानदा की लड़ाई लड़ने वाले जनाब अली अनवर अंसारी साहब, खालिद अंसारी जी, कितने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अपना सुख चैन, अपने परिवार को जो समय देना चाहिए, वो समय सामाजिक क्रांति की इस आग को प्रज्वलित करने के लिए खुद एक चिंगारी की तरह जल करके इस सामाजिक क्रांति को लाने के लिए लगे हुए हैं। हमारे फ्रैंक हजूर साहब लखनऊ के, और पता नहीं कितने नेता हैं, मैं सबका नाम भी नहीं ले पाऊंगा, जो लगे हुए हैं, जिनका कोई नाम भी नहीं है, लेकिन इस काम में लगे हुए हैं। तो आज 2 अक्टूबर के दिन मैं उन सबको अपना नेता मानता हूं और उनको नमन करता हूं। और मुझे लगता है पिछले 40-50 साल से मैं इस लड़ाई को बहुत करीब से देख रहा हूं। मुझे लगता है ये लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पे आ चुकी है। जिस तरह से सामाजिक इंसाफ के ये योद्धा जो समाजी इंकलाब लाने के लिए लगे हुए हैं, जो लोहे की जातिवादी दीवार है उस पर मार मार सर उसको तोड़ने में लगे हुए हैं, और उस दीवार में दरारें साफ नजर आने लग गई हैं। तो मैं तो एक शायद की चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि इन अंधेरों में एक ना एक शम्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी, रात उनकी ही सही सुबह हमारी होगी। जय हिंद।